एक ऐसा गोचर जो किसी के भी जीवन की बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकता है। किसी को अचानक धन लाभ दे सकता है तो किसी के कैरियर को नई ऊंचाई पे पहुंचा सकता है। किसी को ऐसी खबर मिल सकती है जिसकी उम्मीद आपको शायद नहीं थी। 11 जून 2026 ये तारीख आपके जीवन के उन चुनिंदा तारीख में से एक हो सकती है जिसे आप आने वाले कई वर्षों तक याद रखेंगे, क्योंकि आज बुद्धि, वाणी, व्यापार, धन और भाग्य के कारक बुध देव एक बेहद शक्तिशाली और शुभ नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं। 11 जून 2026 की सुबह 11:30 पर बुध देव गुरु बृहस्पति के स्वामित्व वाले पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और 8 अगस्त 2026 तक यहीं पे विराजमान रहने वाले हैं। वृश्चिक राशि, अगर पिछले कुछ महीनों से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा, लोग कहीं ना कहीं आपके बारे में गलत राय बना रहे हैं, आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं, पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, या फिर बार बार अवसर आपके हाथ से निकल जाते हैं, तो अब ग्रहों की चाल कुछ अलग ही आपके लिए लेकर आई है। क्योंकि पुनर्वसु नक्षत्र को ज्योतिष में वापसी का नक्षत्र कहा जाता है, कम बैक का नक्षत्र कहा जाता है। खोई हुई प्रतिष्ठा की वापसी, रुके हुए धन की वापसी, टूटे हुए संबंधों की वापसी और सबसे बड़ी बात, सोए हुए भाग्य की वापसी। लेकिन ध्यान रखना है, जहां पर कुछ वृश्चिक राशि वालों के जीवन में ये गोचर राजयोग जैसी परिस्थितियां पैदा करेगा, तो वहीं पर कुछ लोगों को ऐसा निर्णय लेना पड़ सकता है जो आने वाले कई महीनों की भविष्य को तय करेगा। यहाँ पे कुछ चेतावनी भी है जिससे आपको नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा, इसीलिए आज की वीडियो आपको अंत तक देखनी है, क्योंकि आज के इस विशेष वीडियो में आप विस्तार से जान पाएंगे कि बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश वृश्चिक राशि के प्रत्येक क्षेत्र में कैसा प्रभाव डालने वाला है। आज हम बात करेंगे आपके कैरियर, नौकरी, व्यापार, धन, संपत्ति की, साथ ही साथ प्रेम, वैवाहिक जीवन, यात्रा और उन गुप्त संकेतों की जिसे समझकर आप इस पूरे गोचर का जितना हो सके उतना लाभ उठा पाए। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके हमारे चैनल भाग्य की धारा में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। हो सकता है कि ग्रह का कोई ऐसा संकेत आपके लिए आने वाला है जो आपकी जिंदगी की दिशा और दशा दोनों को बदल देगा। तो तैयार हो जाइए, 11 जून से शुरू हो रहा है एक ऐसा समय जो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि बुध जिस नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं वो गुरु का नक्षत्र है। वो नक्षत्र पुनर्जन्म, पुनः प्राप्ति, सफलता की वापसी और भाग्य की पुनर्जागरण का नक्षत्र माना जाता है। और इस नक्षत्र के स्वामी देव गुरु बृहस्पति हैं, जो ज्ञान, धर्म, भाग्य, सम्मान और समृद्धि के कारक माने जाते हैं। जब बुध जैसा बुद्धि और व्यापार वाला ग्रह गुरु के नक्षत्र में प्रवेश करता है तो व्यक्ति के जीवन में नई संभावनाओं का द्वार खुल जाते हैं। वृश्चिक राशि, ये गोचर विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि बुध आपके राशि से लाभ, भाग्य और गुप्त अवसरों से जुड़े हुए क्षेत्र को सक्रिय करने वाले हैं। अब बात करते हैं आपकी कैरियर की। यदि आप नौकरी करते हैं तो 11 जून से लेकर 8 अगस्त के बीच आपको अपने वर्क पैलेस पे आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। कहीं ना कहीं आपके बॉस, कहीं ना कहीं आपके वरिष्ठ अधिकारी आपके विचारों से प्रभावित होंगे। जो लोग लंबे समय से प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे या फिर वेतन वृद्धि की प्रतीक्षा में थे, तो उन्हें सकारात्मक संकेत मिलने शुरू हो सकते हैं। कुछ लोग इस टाइम अपने जॉब को चेंज करने का भी विचार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जॉब को लेकर सेटिस्फाई नहीं है, इसीलिए अपनी काबिलियत को एक नया जगह देना चाहते हैं। ये भी संभव है, मिल सकता है, और पहले से बेटर अपॉर्चुनिटी ही आपको मिलेगी।
कार्यस्थल पे आपकी बातों को महत्व मिलेगा और आपकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा भी होगी। वैसे भी वृश्चिक राशि वाले पहले से ही बहुत ही तेज दिमाग के लोग माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सिक्स सेंस है वो कमाल की होती है। इंट्यूसिव पावर इनका जो है वो कमाल का होता है। जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये समय विशेष रूप से लाभकारी साबित होगा। प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों को सफलता मिलने की संभावना है। व्यापार की बात करें तो व्यापारियों के लिए ये गोचर किसी वरदान से कम नहीं माना जा रहा। यदि आप ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मार्केटिंग, मीडिया, यूट्यूब, डिजिटल प्लेटफॉर्म, एजुकेशन, राइटिंग, कंसल्टेंसी या फिर कम्युनिकेशन फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो आपको अपेक्षा से अधिक लाभ मिल सकता है। जिसकी उम्मीद आपको नहीं थी वो चीज भी इस समय आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन किस तरीके से? मेहनत से, कर्म से, सही डायरेक्शन आपको दिया जाएगा तब नई डील फाइनल हो सकती है, नए ग्राहक जुड़ सकते हैं, नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। कई वृश्चिक राशि के जातक इस दौरान कोई बड़ा व्यापारिक प्रस्ताव भी आपको मिल सकता है, कोलैबोरेशन मिल सकता है, ब्रांड डील मिल सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं उन्हें साझेदारियों के साथ बेहतरीन तालमेल बनाने का अवसर मिलेगा। धन की बात करें तो पुनर्वसु नक्षत्र का संबंध पुनः प्राप्ति से होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आपका धन किसी न किसी रूप से डूब चुका है, भले वो जमीन जायदाद को लेकर हो, गोल्ड को लेकर हो, या फिर आपने कभी किसी को कर्ज दिया है तो उसने आपके पैसे रख लिए हैं, तो वो पुनः प्राप्ति होगी। इसीलिए जो पैसे लंबे समय से अटके हुए हैं उनकी मिलने की जो संभावना है वापस मिल सकता है। पुराने निवेश से आपको लाभ मिलेगा। कहीं पे रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपको मिल सकता है। अचानक से धन लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि जो बुध की ऊर्जा है वो आपको नए निवेश की ओर आकर्षित करेगा, लेकिन बिना पूरी जानकारी के कोई बड़ा आर्थिक निर्णय नहीं लेना है। अब बात करते हैं जो लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो देखिए यहाँ पे जो आप डिजिटल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण समय होने वाला है। आपके कंटेंट की रीच पहुंच सकती है, कहीं ना कहीं ऑडियंस आपसे कनेक्ट कर पाएंगे। ये कंटेंट क्रिएशन कहीं ना कहीं आपके लिए एक नए सोर्स ऑफ इनकम का भी जरिया बन सकता है। यदि आप लंबे समय से किसी चैनल या फिर प्रोजेक्ट पे मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम अब आपको पॉजिटिव देखने को मिलेगा। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो बुध की शुभ स्थिति कम्युनिकेशन को मजबूत बनाती है, पति पत्नी के बीच चली आ रही गलतफहमियां को कम करेगी, प्रेम जीवन में मधुरता बढ़ेगी। कुछ लोगों को अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने का भी अवसर मिलेगा। यदि कोई बातचीत लंबे समय से रुकी हुई थी तो उससे दोबारा शुरू होने का भी संकेत बन रहा है। हो सकता है कि किसी बात को लेकर आप दोनों में मनमुटाव हुआ हो, तो कम्युनिकेशन के जरिए आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो गुरु का ये गोचर सामान्य रूप से स्वास्थ्य के लिए अनुकूल माना जा रहा है। मानसिक तनाव थोड़ा कम होगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। हालांकि अधिक सोचना और देर रात तक जागने की जो आदत है उससे आपको बचना होगा। पाचन तंत्र और नसों से जुड़ी हुई छोटी मोटी समस्याएं हो सकती है। अगर ज्यादा है तो उसे डॉक्टर से कंसल्ट करना बिल्कुल भी ना भूलें। 11 जून से लेकर 8 अगस्त के बीच वृश्चिक राशि कौन कौन सी सावधानियां आपको रखनी है? तो पहली सावधानियां, बिना सोचे समझे किसी पे भी भरोसा नहीं करना है। दूसरा, आर्थिक मामलों में जल्दीबाजी से बचना है। तीसरा, अपनी प्लान्स को, अपनी योजनाओं को हर किसी से नहीं बताना है। चौथा, क्रोध को और कटु वाणी पे नियंत्रण रखना है। यदि आप इन बातों का ध्यान रखते हैं और सही डायरेक्शन में काम करते हैं, खुद से मतलब रखते हैं, अपने काम से काम रखते हैं, तो बुध का ये गोचर आपको बड़ी सफलता दिलाएगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए बुध का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश नई संभावना, धन लाभ, कैरियर ग्रोथ, व्यापारिक सफलता और भाग्य में वृद्धि का संकेत लेकर आ रहा है। तो ये था वृश्चिक राशि। इसका वीडियो कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिएगा।